हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए देखने, जानने और समझने का प्रयास करते हैं आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड की जो बची हुई यूनिट हैं, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 में से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है, क्या एक बेसिक थॉट रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। आइए देखने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पहले के वीडियो को देखा होगा जिसके अंदर हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 इन सभी चैप्टर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड उस वीडियो को देख लेना है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आज देखते हैं बची हुई यूनिट में से पास्ट ईयर क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी यूनिट 5, 6, 7 एंड 8 जो हैं उनके नाम जो हैं इस प्रकार हैं। जो यूनिट 5 है उसके अंदर आपको गांधी को पढ़ना है, गांधी का जो थॉट है स्वराज का वो आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 6 जिसमें अंबेडकर को पढ़ना है, अंबेडकर का जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 7 टैगोर जिसमें आपको क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, जो ये नेशनलिज्म को क्रिटिक करते हैं ये आपको पढ़ना है। देन यूनिट 8 है इकबाल कम्युनिटी, इकबाल का आपका जो कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है, जो थॉट है वो आपको पढ़ना है। सो ये पढ़ना है आपको यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 में। एंड देखिए क्वेश्चंस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जैसी थीम जैसे थॉट उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं। गांधी का जो थॉट है, जो कंसेप्ट है स्वराज का, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए स्वराज का अगर हम लिटरल मीनिंग बात करें तो स्वराज का मायने होते हैं कि सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। वहीं अदर हैंड अगर हम इंडिविजुअल की तौर पर बात करें तो स्वराज के क्या मायने हैं। तो देखिए स्वराज जो है इंडिविजुअल के लिए डिनोट करता है सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेन, सेल्फ रेगुलेशन एंड मॉरल गुडनेस एंड परफेक्टिबिलिटी। देखिए स्वराज के हर एक बंदे के लिए हर एक फील्ड में अलग अलग मायने हैं, ठीक है। अब चाहे आप कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी के अलग मायने हैं, इंडिविजुअल के अलग मायने हैं। तो इस प्रकार काफ़ी सारी डायमेंशंस की निकल कर आती हैं। तो देखिए अगर डायमेंशंस की बात करें तो इसमें सोशल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है एंड इकोनॉमिक डायमेंशन है। ये 3 डायमेंशन आपको बेसिकली यहाँ पर पढ़नी है। देन इसको जो है क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है। इसको क्रिटिसाइज किया जाता है इस तौर पर कि ये बहुत ज़्यादा यूटोपिक है, जैसे कि प्लेटो की जो आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट था बिल्कुल उसी की तरह है। एंड ये जो है गाइडेड होता है एनार्किक थॉट्स के माध्यम से। तो काफ़ी सारे और भी इसके क्रिटिसिज्म पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए 2017 में पूछा गया है नॉट, इसके अंदर से नॉट पूछा गया है 2017 में कि गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज विलेज रिपब्लिक। इनका जो ग्राम स्वराज का जो कंसेप्ट है वो 2017 में नॉट के रूप में पूछा गया है। देन नेक्स्ट है 2018 में पूछा गया है डिस्कस गांधीज आइडिया ऑफ फ्रीडम। गांधी का जो आइडिया है फ्रीडम का वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है 2019 में पूछा गया है डिस्कस गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज। जो गांधी का आइडिया है स्वराज, जो कंसेप्ट है स्वराज, वो आपको डिस्कस करना है। डू यू थिंक इट इज़ रेलेवेंट टुडे। क्या आपको लगता है कि ये जो स्वराज का आइडिया है ये अभी भी रेलेवेंट है, ये आपको डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है 2020 में पूछा है एनालाइज वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्वराज। अब देखिए स्वराज की जो वेरियस डायमेंशंस हैं, जैसे कि सोशल डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, इकोनॉमिक डायमेंशन है, तो ये सभी डायमेंशन आपको यहाँ पर जो है डिस्कस करनी है, एनालाइज करनी है, ठीक है। एंड हाउ इज़ दिस कंसेप्ट रेलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम। सेम उसी की तरह है, कैसे ये कंसेप्ट आज के टाइम में रेलेवेंट है, ये भी आपको बताना है। देन नेक्स्ट है 2021 में पूछा है एग्जामिन गांधी स्वराज एज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो देखिए बहुत बड़े जो हैं क्रिटिसाइज, ये बहुत बड़े जो हैं
बहुत बेहतर तरीके से जो है क्रिटिसाइज करते हैं ये जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ये आपको एग्जामिन करना है कि ये कैसे जो है क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर बताना है कि जो गांधी जी का जो स्वराज का जो आइडिया है ये किस प्रकार क्रिटिक है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिकली पास्ट या पेपर के अंदर पूछे गए हैं आपकी यूनिट 5 गांधी स्वराज में से। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस यूनिट को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो फोकस थीम है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है तो वो है कि जो उनका कंसेप्शन है स्वराज का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड जो डायमेंशन है जो ऐसे कि हमने आपको बताई, एंड कैसे ये जो है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में था ये भी आपको यहाँ पर बताना है, एंड ये किस प्रकार अभी भी रेलेवेंट है ये सब आपको यहाँ पर फोकस करते हुए पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो 6 है अंबेडकर सोशल जस्टिस, जिसमें आपको अंबेडकर जी का जो सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या है सोशल जस्टिस का कंसेप्ट ये आपको पढ़ना है। तो देखिए एक बात यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर गांधी जो हैं वो बापू हैं तो ये जो अंबेडकर हैं ये बाबा साहेब हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। उससे पहले थोड़ा विचार करते हैं कि ये जो सोशल जस्टिस है ये है क्या, ठीक है, क्या इसके मायने हैं। तो देखिए सोशल जस्टिस इज कंसर्न्ड विद एंश्योरिंग लिबर्टी इन पॉजिटिव सेंस। ये जो है ये इस बात से कंसर्न करता है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है, ठीक है, जो लिबर्टी है उसको पॉजिटिव सेंस में इंश्योर करना, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड राइट टू ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी। एंड सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है हर एक इंडिविजुअल को राइट एंड जो अपॉर्चुनिटी की जो इक्वलिटी है फेयर इक्वलिटी वो उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इन सिक्योरिंग द हाइएस्ट पॉसिबल डेवलप ऑफ द capabilities and potential of all members of the society may be called social justice। देखिए स्टूडेंट्स इन्होंने 1916 में जो है कास्ट के ऊपर जो है अपने विचार दिए, ठीक है, एंड 1936 में इन्होंने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बुक है वो इन्होंने लिखी जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन अब कास्ट सिस्टम पे इनका क्या कहना था कि इन हिज ऑन वर्ड ये कहते हैं कि टर्न इन एनी डायरेक्शन कास्ट इज़ द मॉन्स्टर इन आवर पाथ। किसी भी डायरेक्शन में आप मुड़ लीजिए, ठीक है, वहाँ पर जो कास्ट है वो एक मॉन्स्टर की तरह आपके पाथ में आएगी। इट मेक्स पॉलिटिकल रिफॉर्म मीनिंगलेस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये जो है ये पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है बिल्कुल मीनिंगलेस कर देती है एंड जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उनको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर देती है ये कास्ट जो है। तो आइए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। 2016 में पूछा गया है डिस्कस अंबेडकर्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। अंबेडकर के क्या व्यू हैं डेमोक्रेसी पर एंड सोशल जस्टिस पर ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। 2017 में पूछा है टू अंबेडकर जस्टिस इज अनदर नेम फॉर लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एग्जामिन। अंबेडकर के लिए जो जस्टिस है वो जो है अनदर नेम है लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए। ये आपको एग्जामिन करते हुए लिखना है कि कैसे वो सोशल जस्टिस की बात करते हैं एंड कैसे वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। देन नेक्स्ट है 2018 में पूछा है एनालाइज अंबेडकर्स व्यू ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन द लाइट ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनकी जो रचना है, इनकी जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि 1936 में इन्होंने लिखी, उसमें उस पर प्रकाश डालते हुए आपको एनालाइज करना है जो अंबेडकर का व्यू है कास्ट सिस्टम इन इंडिया पर, वो आपको एनालाइज करते हुए यहाँ पर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है 2019 में पूछा है एग्जामिन अंबेडकर्स व्यू ऑन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर इनके क्या व्यू पॉइंट हैं ये आपको यहाँ पर बताने हैं। देन 2020 में पूछा है एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। जो इनका सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है, विद स्पेशल रेफरेंस टू बी आर अम्बेडकर, ये आपको डिस्कस करना है। देन 2021 में पूछा है डिस्कस बी आर अम्बेडकर्स आइडिया एज अ थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। जैसे थॉट है, जैसी थीम है, उसी पर क्वेश्चंस को बनाया गया है। देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो सोशल जस्टिस पर ही पूछे गए हैं, डेमोक्रेसी पर पूछे गए हैं एंड जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है इस पर पूछे गए हैं।
तो अगर हम फोकस थीम की बात करें कि आपको किस में फोकस करना है इसमें, तो देखिए आपको फोकस करते हुए चलना है जो उनका अपोजिशन है कास्ट सिस्टम एंड इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। ये कैसे अपोज करते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया को एंड कैसे ये इंश्योर करते हैं सोशल जस्टिस को, ये बेसिकली आपको फोकस करते हुए इस थॉट के अंदर पढ़ना है, समझना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप सोशल जस्टिस पर फोकस करते हैं एंड जो ये किस प्रकार अपोज करते हैं कास्ट सिस्टम को, इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप बेहतर तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आंसर्स को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट 7, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए ये है टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का जो थॉट है क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म आपको यहाँ पर पढ़ना है। किस प्रकार ये क्रिटिसाइज करते हैं नेशनलिज्म को, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। सो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो नेशन है या फिर जो नेशन स्टेट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक यूनियन है पीपल का फॉर मैकेनिकल पर्पस, जिसमें पावर है, मटेरियल गेन है, कम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो ये जो है इस प्रकार नेशनलिज्म को या फिर एक नेशन को जो है, नेशन स्टेट को जो है इस प्रकार ये डिफाइन करते हैं। एंड वहीं जो गांधी जी जो हैं वो फादर हैं पॉलिटिकल इंडियन नेशन के। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये इंटेलेक्चुअल फादर हैं, इट्स इंटेलेक्चुअल फादर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं बहुत बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं नेशनलिज्म को। ये कहते हैं कि नेशनलिज्म के होते हुए जो है वॉर वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने बताया है किस प्रकार वॉर होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यूक्रेन एंड रसिया के बीच, आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2017 में पूछा है टैगोर कंसिडर्ड नेशनलिज्म एज इविल एपिडेमिक इवेल्युएट। बिल्कुल क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म यहाँ पर पूछा है। जो टैगोर हैं वो कंसिडर करते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो एक इविल एपिडेमिक है, ठीक है, ये आपको इवेल्युएट करनी है। देन 2018 में पूछा है विद रेफरेंस टू टैगोर्स व्यू ऑन नेशनलिज्म डिस्कस हिज फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म। देखिए टैगोर का जो व्यू है नेशनलिज्म का, उसके रेफरेंस में आपको जो उनकी फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। देन 2019 में पूछा है कंपेयर टैगोर एंड सावरकर व्यू ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म। देखिए आपको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए कहा गया है जो टैगोर है एंड जो सावरकर हैं उनके क्या व्यू हैं नेशन को लेकर एंड नेशनलिज्म को लेकर, ये आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है 2020 में पूछा है क्रिटिकली एग्जामिन टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म एज इट इज़। जो आपकी थीम पढ़नी है, थॉट पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन को पूछा गया है। देन 2021 में पूछा है कंपेयर रविंद्रनाथ टैगोर एंड मोहम्मद इकबाल्स व्यू ऑन वेस्टर्न नेशनलिज्म। तो देखिए यहाँ पर आपको दोबारा कंपेयर करने के लिए कहा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के जो व्यू हैं एंड जो मोहम्मद इकबाल के जो व्यू हैं वेस्टर्न नेशनलिज्म को लेकर, वो आपको यहाँ पर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने हैं। तो देखिए इससे ये पता चलता है कि क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले पूछे जा सकते हैं, कि आपको बेसिकली जनरली क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि आपको क्रिटिक करना है, जो उनका क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म है वो आपको यहाँ पर बताना है। दूसरा कंपेयर कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में देख सकते हैं कि सावरकर एंड जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो नेशनलिज्म का जो थॉट है, जो नेशन का जो थॉट है, वो आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। वहीं जो मोहम्मद इकबाल का और जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो वेस्टर्न नेशनलिज्म पर जो व्यू है वो आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। तो इसमें कंपैरिजन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि इनका जो फोकस थीम है वो है क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। जो इनका क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न कंसेप्शन है नेशनलिज्म का, वो आपको यहाँ पर फोकस करना है। देन कंपैरिजन विद नेशनलिज्म ऑफ सावरकर एंड इकबाल, कंपैरिजन करना है इकबाल एंड सावरकर का, जो नेशनलिज्म का जो थॉट है, जो आइडिया है, उससे कंपैरिजन करना है। तो ये ज़्यादा फोकस थीम है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, जो कि है इकबाल, मोहम्मद इकबाल, जिनके आपको थॉट जो है, आइडिया जो है, कम्युनिटी का पढ़ना है। ये बेहतर तरीके से कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन ये जो इकबाल हैं ये रिजेक्ट कर देते हैं वेस्टर्न नोशन ऑफ नेशनलिज्म। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने के लिए कहा गया है जो इनका थॉट है, जो इनका विचार है कि ये किस प्रकार नेशनलिज्म, जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है, उसको क्रिटिक करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात की गई है कि ये पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं जो वेस्टर्न नोशन है नेशनलिज्म का एंड नेशन स्टेट्स का, एज इट डिवाइड्स कम्युनिटी, ये जो है बल्कि कम्युनिटी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, रेस, लैंग्वेज एंड अदर एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़। ठीक है, इन सभी के बेसिस पर ये जो है कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं एंड नेशन स्टेट एंड नेशन का एंड जो नेशनलिज्म का जो नोशन है उसको ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस प्रकार। 2018 में पूछा गया है व्हाट आर द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी इन इकबाल। क्या सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं इस्लामिक कम्युनिटी इन इकबाल। ठीक है, इकबाल की जो कम्युनिटी का जो थॉट है उसमें क्या सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। 2019 में एक नोट पूछा गया है इकबाल्स व्यू ऑन कम्युनिटी, कम्युनिटी पर इनके क्या विचार हैं, क्या व्यू हैं, क्या इनके व्यू पॉइंट हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। 2020 में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2021 में बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है वो टैगोर के साथ जो है कंपेयर कॉन्ट्रास्ट के साथ आ जाता है। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इस यूनिट को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, पर हाँ इनका जो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का जो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ है उसके लिए तो आपको इस यूनिट को कवर करना ही होगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड में कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जिसको आप छोड़ पाएँ। ठीक है, सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 7 क्वेश्चन आने हैं एंड एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट पर आना है। तो कुछ नहीं पता कहाँ से शॉर्ट नोट आ जाए एंड कहाँ से क्वेश्चन को फुल क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट पार्ट सेकंड का पेपर होने वाला है 31 मई 2022 को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। हमने आपको फोकस थीम भी बताई किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है आपके पॉलिटिकल थॉट में से। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का टॉपिक आपसे मिस ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।